बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। नाज़रीन वीडियो में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासी चाल की, जो अपनी सियासी चाल के ज़रिए हुकूमत पर, स्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं और दबाव के नतीजे में अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपनी सियासी जमात के लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की सियासी, सफारती, कानूनी और अदालती हिकमत अमली तय की जा चुकी है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की होशियारी का भी जिक्र करेंगे, जो नवाज शरीफ की किसी भी सियासी चाल में आने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे, और हिज़्बुल इख्तिलाफ की जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी बेएतबारी का भी तज़किरा करेंगे, जो मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान पर किसी भी तरह से एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, जब से नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया गया है, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक, हुकूमत मुखालिफ महाज की खबरें जो हैं वो गर्म हो चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन दहानी करा दी है कि अगर वो हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक को शुरू करते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज उसमें भरपूर शिरकत करेगी। लेकिन नाज़रीन, नाक़दीन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये हो नहीं सकता कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक का हिस्सा बनेगी, हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक में भरपूर शिरकत करेगी। नाक़दीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो पेशकश नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को की गई है, ये महज एक सियासी चाल है और इस सियासी चाल के ज़रिए नवाज शरीफ अपने लिए और अपने सियासी ख़ानदान के लिए, अपनी सियासी जमात के लिए फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। और ये जो नाक़दीन है को मुस्लिम लीग नवाज के मुखालफी नहीं है, बल्कि इनके करीबी पुराने साथी हैं जो 2013 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज की जो मरकज़ में हुकूमत थी उसके इत्तेहादी थे, उनके साथ बैठे हुए थे और आज भी ये नाक़दीन अपोजिशन का हिस्सा हैं। ये नाक़दीन कौन से हैं और मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, शरीफ खानदान के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 3 खबरें जो आप सुन चुके हैं मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, ताकि ये सारी खबर जो आगे चल के मैंने आपको डिटेल में बतानी है वो आपको समझने में आसानी हो। एक खबर ये आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ नवाज शरीफ ने रब्ता किया है और इस रब्ते में नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हम सब मिलकर साथ चलेंगे और पुराने अपने फैसलों के हवाले से नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से माजरत की और ये कहा गया नवाज शरीफ की जानिब से कि हुकूमत के साथ हमारा बैठना जो है हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी है, लेकिन अब हम हुकूमत के खिलाफ जो है वो साथ मिलकर चलेंगे। फिर ये खबर सामने आई, बड़ी दिलचस्प ये खबर है, आगे आप मेरे साथ रहें। फिर ये खबर आई कि मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करने के लिए मरियम नवाज को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, उनसे रब्ता करें मरियम नवाज APC के हवाले से और सारे मामले पर जो है वो हिकमत अमली तय की जाए। फिर तीसरी और आखिरी खबर ये सामने आई कि मरियम नवाज को सियासी तौर पर मुतहरिक होने की हदायत कर दी गई है मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन की जानिब से और ये बताया गया कि मुस्लिम लीग नवाज सियासी जलसे, जुलूस और रैलियों की क़ियादत करेंगे। ये नाज़रीन खबर आ चुकी है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है वो बकर ईद के फौरी बाद चलाई जाएगी, APC बुलाई जाएगी, रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से कि आशूरा के बाद जो है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी। अब मैं बता देता हूँ कि हुकूमत के अपोजिशन के जो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नवाज पर तनकीद कर रहे हैं, शरीफ खानदान पर तनकीद कर रहे हैं, ये नाक़दीन हैं। इसमें से एक का जो नाम है वो सेनेटर उस्मान काकड़ हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ये मेंबर हैं, ये सेनेटर हैं। इनकी जानिब से इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये हो नहीं सकता, सवाल इस बात का पैदा नहीं होता कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक का, किसी महाज का हिस्सा बनेगी, बल्कि उस्मान काकड़ ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है और नून लीग कभी भी ऐसी हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएगी जिस एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो। और क्योंकि अगर नून लीग ऐसी हुकूमत के खिलाफ जाती है तो इससे दूरियां पैदा होंगी मुस्लिम लीग नवाज की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये भी कहा गया उस्मान काकड़ की जानिब से कि आप रिकॉर्ड पर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज की जानिब से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं दिया गया और जब पार्टी के सरबराहान जो कायदीन हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयान देने की जरूरत नहीं रखते तो पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैसे जो है वो मौक़िफ़ सामने आएगा। उस्मान काकड़ का ये मौक़िफ़ है कि जब भी
मरियम नवाज को कोई नोटिस जारी किया जाता है, मुस्लिम लीग नवाज पर कोई सख्ती आती है, नैब की जानिब से बुलावे आते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो अपोजिशन की याद आ जाती है, वो हमारे पास आ जाते हैं और फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक की वो बात करते हैं। उस्मान काकड़ ये कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नवाज है, शरीफ खानदान है, ये हुकूमत के सहूलतकार हैं, हुकूमत को मदद फराहम करते हैं और इस इक़दाम पर नून लीग के जो अपने लोग हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि नेशनल पार्टी के जो सेनेटर हैं, सेनेटर मोहम्मद अकरम बलोच, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मियाँ साहब की जो पेशकश है मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक का, हुकूमत मुखालिफ महाज का हिस्सा बनने की, ये महज एक चाल है जिसके ज़रिए वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। और इसकी एक वजह यह भी नज़र आती है कि या तो वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाकर अपने लिए सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, या जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट है उसे सिक्योर करना चाहते हैं, उसे महफूज बनाना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कभी भी मुस्लिम लीग नवाज है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज है दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है तो हर मुमकिन मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कोशिश की जाएगी कि ऐसी कोई भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बन के इस्टेब्लिशमेंट को नाराज ना किया जाए। इसके साथ JUI मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो तर्जमान हैं हाफिज हुसैन अहमद सेनेटर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मियाँ साहब ने हमें पहले भी पेशकश की थी, अब भी पेशकश की जा रही है, लेकिन उनकी पेशकश पर हमें शकूक व शुबहात हैं। हाफिज हुसैन हमें ये कहते हैं इससे पहले जब आज़ादी मार्च जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद में लेकर आई थी तो उस वक्त भी उस मार्च में शिरकत की यकीन दहानी नवाज शरीफ ने कराई थी और यकीन दहानी के लिए हमारे पास कैप्टन सफदर को भेजा गया था। और अमली तौर पर अगर मुस्लिम लीग नवाज चाहती है हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक का हिस्सा बनना तो फिर अमली तौर पर मुस्लिम लीग नवाज को साबित करना पड़ेगा कि वो इस मर्तबा अपने अज़म में जो है वो बिल्कुल सच्ची है और कोई भी किसी किस्म का सियासी फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से हासिल नहीं किया जाएगा। ये नाज़रीन वो लोग हैं जो 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी थे, आज भी अपोजिशन का हिस्सा हैं और ये लोग मुस्लिम लीग नवाज पर तनकीद कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के कौलो फेल में तजाद है और ये सिर्फ अपने सियासी मसलतों का शिकार है, अपने लिए फ़ायदा हासिल करना चाहती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बज़ाहिर नहीं लग रहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को किसी किस्म का ख़तरा एक ऐसी अपोजिशन से हो सकता है जिसमें आपस में इत्तफाक नहीं है, जो एक दूसरे पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मुशाहिदुल्लाह खान इन सारी बातों पर, इन तीनों लोगों के मौके पर अपना मौक़िफ़ ये देते हैं कि जो इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नवाज पर लगाए जा रहे हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ादी मार्च का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान ने खुद किया था और जितनी सपोर्ट हो सकती थी मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से उन्हें फराहम की गई, तो हमारे साथ शिकवा जो है वो इनका करना जो है वो इसका कोई जवाब नहीं बनता। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये भी कहते हैं कि शरीफ खानदान ने मुल्क में जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जो है इन्होंने कुर्बानियाँ दी, ये जेल गए, हमजा शहबाज शरीफ अभी भी जेल में है और अगर नवाज शरीफ की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कहा गया है तो ये तहरीक ज़रूर चलेगी, हुकूमत के खिलाफ ज़रूर जो है ऐसी तहरीक चलाई जाएगी। ये नाज़रीन जो खबर शाया हुई है ये मेरा अपना कोई तज्जिया नहीं है, बल्कि जर्मनी के एक डिजिटल मीडिया में ये आर्टिकल शाया किया गया है उस्मान काकड़ का और उसके साथ साथ हुसैन अहमद साहब का, मुनीर बलोच साहब का, मुशाहिदुल्लाह खान साहब का मौक़िफ़ लेकर ये खबर, ये आर्टिकल उसमें शाया किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दावे अपोजिशन की जानिब से किए जाते हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत का ये कर देंगे, हम इमरान खान की हुकूमत का वो कर देंगे, इस इक़्तिदार से बाहर कर देंगे, जबकि इनके पास आपस में बैठने का कोई जवाब नहीं है, एक दूसरे पर एतबार करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की सियासी, सफारती, कानूनी और अदालती हिकमत अमली के बारे में बताया जा रहा है। एक तो आज फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए बरतानिया की हुकूमत को ख़त लिखा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये ख़त एक सियासी अटेम्प्ट हो सकती है, इसका वैसे कोई प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं पहुँचना, क्योंकि इससे पहले हुसैन नवाज को, हसन नवाज को, इसहाक डार को वापस लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, बल्कि उसका किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। बल्कि जो हुसैन नवाज को वापस लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया गया था, इंटरपोल ने उस पर ये फाइंडिंग दी थी, ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये सियासी मुकदमात हैं, तो लिहाजा हुसैन नवाज को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, फवाद चौधरी ने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ की बनाई गई थी उसमें वो फैब्रिकेटेड थी, उसमें टेम्परिंग की गई थी, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस है उन्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए। यह बहुत बड़ी अच्छी बात की गई है फवाद चौधरी की जानिब से, ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए और अगर ये मुल्की इदारों को नवाज शरीफ जो है धोखा देकर फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनाकर बैरून मुल्क गए हैं तो इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए।
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحقیقات میں جو صوبائی وزیر ہیں یاسمین راشد انہیں بھی شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ جب نواز شریف کی صحت کا معاملہ زیر سماعت تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی درخواست ضمانت پر العزیزیہ کی اپیل پر سماعت ہو رہی تھی، تو اس سارے معاملے کی نگرانی جو کر رہی تھی ان کی صحت کے حوالے سے نواز شریف کی، تو وہ یاسمین راشد صاحبہ تھیں۔ ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے تھے وہ کس بہا پر یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، میں خود دیکھ کر آئی ہوں، وہ بڑے کریٹیکل پوزیشن میں ہیں۔ اسی طرح سے وزیر اعظم عمران خان کے جو معاون خصوصی ہیں فیصل سلطان، ڈاکٹر فیصل سلطان، ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کراس چیک کرنے کے لیے فیصل سلطان صاحب کو نواز شریف کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے نواز شریف کی صحت کو دیکھنے کے بعد ان کا بغور جائزہ لینے کے بعد عمران خان صاحب کو یہ بتایا تھا کہ نواز شریف کی صحت جو ہے وہ کریٹیکل ہے، اور جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرف حکومت جانا چاہتی ہے تو ان دونوں لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے کہ اس وقت کیا واقعات کس طرح سے رونما ہو رہے تھے۔ اور جو بات کی گئی ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی اور العزیزیہ فیصلے کے خلاف جو نواز شریف کی اپیل پینڈنگ پڑی ہے اس پر سماعت کے لیے سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی، تو یہ میرے خیال سے حکومت کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جب 8 ہفتوں کی ضمانت نواز شریف کی ختم ہو گئی تھی اور پنجاب حکومت کو ضمانت میں توسیع کی درخواست دی گئی تھی، اور وہ ضمانت میں توسیع کی درخواست پنجاب حکومت کی جانب سے ریجیکٹ کی گئی تھی، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹس آ رہی تھیں اس پر جو کمیٹی بنائی گئی تھی پنجاب حکومت کی جانب سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہی تھی۔ تو جب ایک فائنڈنگ دے دی گئی تھی تو یہاں پر چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت خود جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی اور کہا جاتا کہ العزیزیہ کی سزا کے خلاف نواز شریف کی پینڈنگ اپیل پر سماعت کی جائے، ان کی سزا جو سسپینڈ کی گئی ہے اسے سسپینشن کا آرڈر واپس لیا جائے اور نواز شریف کو عدالتی مفرور اور اشتہاری قرار دیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ نواز شریف ایک ڈیل کے تحت واپس لندن گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر نہیں کی جا رہی تھی، تو یہ تاثر جو ہے وہ تقویت پکڑ رہا تھا۔ لیکن اب بھی اگر حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی ہے تو ڈیل کا تاثر جو ہے اپنی تقویت جو ہے وہ کھو بیٹھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اور بھی بہت سارے فورمز ہیں جنہیں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر نواز شریف چاہتے ہیں کہ سیاسی چال کے ذریعے وہ کوئی حکومت پر دباؤ بڑھائیں، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھائیں اور کچھ سیاسی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں، عمران خان کے خلاف کوئی تحریک چلائی جائے، کوئی محاذ بنایا جائے، تو حکومت کی جانب سے بھی ایک جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس میں فائدہ کتنا ہوگا، کتنی کامیابی ہوگی وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ لیکن ایک اچھی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ ایک تو تحقیقات کروا لی جائیں میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر کے ان کی سزا جو سسپینڈ ہے اسے بحال کرایا جائے۔ لیکن ناظرین آج نیب کی جانب سے بھی موقف آیا اور نیب یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کی ذمہ داری نیب کی نہیں بلکہ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کی ہے۔ حکومت کی اجازت دینے پر نواز شریف جو ہے وہ بیرون ملک گئے تھے، اور یہاں پر حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب نواز شریف کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو نیب نے خود اس بات کو انڈورس کیا تھا کہ میڈیکل گراؤنڈ پر وہ نواز شریف کی درخواست ضمانت کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ ضمانت عدالت دے دیتی ہے تو وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، جس کے بعد عدالت نے نواز شریف کو ضمانت دی تھی۔ لیکن آج نیب کی جانب سے ایک ڈیفرنٹ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو اجازت ہی نہیں دی، اور اس موقع پر اگر نیب کی جانب سے مخالفت کر دی جاتی تو شاید نواز شریف کے لیے یہ ضمانت حاصل کرنا اور بیرون ملک جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی کسی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔